हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो पिछले कुछ समय से पिछले 10-12 दिन के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ मार्केट में चल रही है कि सेबी अपने नए रूल्स लेके आया है और अब जो ऑप्शन ट्रेडिंग्स है वो शायद बंद हो जाएगी या फिर रिटेलर जो है वो ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे बातें मार्केट में चल रही है। तो अभी जब सेबी ने अपने नए रूल्स निकाले तो 1 अक्टूबर को यहाँ पे अपने नए रूल्स रिलीज़ किए थे, लेकिन उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया था किसी वजह से। लेकिन उन रूल्स के आने के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस ने भी कुछ डिसीजंस यहाँ पर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सभी को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली आपके लिए एक समरी वीडियो होने वाली है, जहाँ पे हम सेबी के सारे रूल्स, जो 6 रूल्स यहाँ पे उन्होंने बताए हैं और उसके बाद उनके क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अपन उनके ऊपर सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला यहाँ पर रूल उन्होंने मेंशन किया, तो देखिए यहाँ पे 6 टोटल रूल मेंशन हुए हैं। उन सभी के अंदर से कुछ रूल्स ऐसे हैं जो अभी नवंबर में एप्लीकेबल होंगे, कुछ बाद में यानी 2025 में एप्लीकेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी जानना जरूरी है कि उन सभी रूल्स के इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इन सारे 6 रूल्स में से कुछ 2 से 3 रूल ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो ऑप्शन बायर्स है उनके ऊपर, जो रिटेलर्स है, जो छोटे अमाउंट में ट्रेड करते हैं, उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन से रूल है। तो उसमें पहला रूल जो है इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, इसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आइए इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पर सेबी ने बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको इंक्रीज करके 15 से 20 लाख तक लेके जाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जैसे अभी मैं एक बात करूँगी, जो निफ्टी है, मान लीजिए 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे 25,000 का निफ्टी चल रहा है अभी, और 25 का एक लॉट यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी एक जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है, वो 6,25,000 रुपए के आसपास होता है। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे इस वैल्यू को ये बोल रहे हैं कि इस वैल्यू को आपको इंक्रीज करके 15 से 20 लाख रुपए के ऊपर लेके जाना है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 2.5 गुना से 3 गुना यहाँ पर होने वाला है। तो इस वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो अब 2.5 से 3 गुना यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अप्रॉक्स फिगर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अप्रोक्सीमेटली जो लॉट साइज है, जैसे निफ्टी का लॉट साइज जो भी 25 का होता है वो लगभग 60 का हो जाएगा, बैंक निफ्टी का 30 का हो जाएगा। उस तरह से फिन निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकिंग्स का भी आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे लॉट साइज इंक्रीज होगा। और लॉट साइज इंक्रीज होने के कारण, यानी अगर आप पहले 2,000 रुपए में कोई ऑप्शन खरीदते थे तो वो अब आपको 2.5 से 3 गुना यानी 5 से 6 हजार रुपए आपको यहाँ पर उसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अभी एक चीज और है, एक ऐसा रूल और है जिसकी वजह से 5 से 6 हजार का अमाउंट आपका और ज्यादा भी हो जाएगा। उसको हम नेक्स्ट जब वो रूल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि इस रूल की वजह से भी एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरे रूल की बात करें तो कैलेंडर स्प्रेड के बेनिफिट्स यहाँ पर अब आपको नहीं मिलेंगे। तो कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पर मार्जिन के बेनिफिट को यूज करने के लिए की जाती है। तो इसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे मान लीजिए आपने एक शॉर्ट पोजीशन ले रखी है जिसकी एक्सपायरी 31 जनवरी को, तो आपने 1 लाख का मार्जिन उस पर दिया है। अब आपने इसके अपोजिट अगर लॉन्ग पोजीशन ले रखी है किसी दूसरी एक्सपायरी की, तो आपकी पोजीशन हैज हो जाती है। तो हैज हो जाने के कारण जो आपको मार्जिन जो देना पड़ता है, अभी 1 लाख रुपए आपको देना पड़ता है, वो अब आपको कम देना पड़ता है। तो बेसिकली हेजिंग की वजह से आपको मार्जिन के यहाँ पर बेनिफिट मिल जाते हैं। तो आगे से अब ये बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेंगे, ये सेबी के नए रूल्स के हिसाब से होगा कि जो यहाँ पर आप मार्जिन के बेनिफिट ले रहे थे ये अब यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी पोजीशंस हेज हो जाने के कारण जो आपके लॉस की, देखिए जो मार्जिन होता है बेसिकली लॉस की पॉसिबिलिटी के ऊपर होता है। तो जब आपकी पोजीशन हेज हो जाती है तो लॉस की पॉसिबिलिटी कम होने के कारण आपको मार्जिन कम देने पड़ेंगे। लेकिन अभी ये चीज को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो बेसिकली अगर आप इंटेंशन समझे तो सेबी का इंटेंशन ये है कि जहां जहां भी अमाउंट कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्रीज करना है, ताकि जो छोटे लोग हैं जो कम पैसा इन्वेस्ट करके अपनी किस्मत आजमाने के हिसाब से मार्केट में आ रहे हैं तो वो लोग मार्केट से दूर है। तो बेसिकली मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसको सेबी यहाँ पर इंक्रीज करना चाहता है। उसके बाद बात करें तीसरे रूल की, तो यहाँ पर ये है कि लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पर मैं बोलता हूँ जो जिनका इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल भी है कि जो वीकली एक्सपायरीज होती है, जैसे अभी मैंने लास्ट जो एक वीडियो डाला था चैनल के ऊपर जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि क्यों ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए मार्केट अब सूटेबल नहीं है, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग अब थोड़ी रिस्की हो गई है, इसकी बजाय आपको कुछ और एवेन्यूज देखनी चाहिए। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये नहीं कहता कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हो गई थी छोटे रिटेलर्स के लिए, बायर्स के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि अभी वीकली अगर आप देखें तो 5 ट्रेडिंग डेज जो होते हैं, उस पांचों ट्रेडिंग डेज के अंदर 5 दिन लगातार एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी होने के कारण जो जीरो हीरो ट्रेड की पॉसिबिलिटी तो ज्यादा हो जाती है, यानी मार्केट जो है बेसिकली सट्टा बन जाता है कि जो छोटे लोग हैं वो भी अपनी किस्मत आजमाने के हिसाब से मार्केट में आ जाते हैं।
तो यहाँ पर सेबी ने नए रूल के हिसाब से ये बोला है कि जो वीकली एक्सपायरीज होती है, जो आप हर वीक के हर डे पे एक्सपायरीज हो रही है, इनको आपको खत्म करना पड़ेगा। अब से आप सिर्फ एक ही जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही वीकली एक्सपायरी वाला कोई भी एक इंडेक्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इसके कॉन्सिक्वेंस में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पीएससी, एनएससी, उन्होंने कुछ डिसीजन भी लिए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर बीएससी और एनएससी ने कुछ डिसीजंस यहाँ पर लिए हैं। तो जो बीएससी है वहाँ पे ये है कि जो बैंकेक्स का इंडेक्स है, देखो बीएससी के 2 इंडेक्स हैं, बैंकेक्स और सेंसेक्स। तो यहाँ पे सेंसेक्स तो कंटिन्यू रहेगा 14 नवंबर से, उसकी वीकली एक्सपायरी यहाँ पर चालू रहेगी। लेकिन जो बैंकेक्स है, बैंकेक्स जो है वो 18 नवंबर को लास्ट उसकी एक्सपायरी होगी, उसके बाद से उसकी कोई भी वीकली एक्सपायरी यहाँ पर नहीं होगी। तो रिमेंबर करना एक चीज कि यहाँ पर वीकली एक्सपायरीज के लिए मना किया, मंथली एक्सपायरीज यहाँ पर होगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एनएससी ने यहाँ पर क्या कहा है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर एनएससी ने है कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसकी वीकली एक्सपायरी यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, जो सबसे फेवरेट इंडेक्स होता है ट्रेडर्स का, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है और फिर निफ्टी है, इन सभी की एक्सपायरीज यहाँ पर 13 नवंबर, 18 नवंबर और 19 नवंबर को यहाँ पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनका कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। हालांकि मंथली एक्सपायरी यहाँ पर चालू रह सकती है। अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा वो समझिए। तो यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है कि अगर आपकी मंथली एक्सपायरी होगी, तो मंथली एक्सपायरी होने के कारण अगर आपको पता हो तो ऑप्शंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है थीटा। थीटा बेसिकली टाइम वैल्यू को इंडिकेट करता है कि टाइम वैल्यू जो होती है, देखिए आपका प्रीमियम डिसाइड करता है टाइम वैल्यू। जितना ज्यादा टाइम टू एक्सपायरेशन होगा उतना ज्यादा आपका प्रीमियम होगा। तो अगर मंथली एक्सपायरी यहाँ पर हो जाएगी तो टाइम टू एक्सपायरेशन ज्यादा होने के कारण आपका ऑप्शंस का प्रीमियम ज्यादा होगा। तो जहां ऑप्शंस के प्रीमियम यहाँ पर पहले 2000 रहते थे, वो मैंने बोला कि वो 2 वजह से इंक्रीज होंगे। एक तो लॉट साइज आपका चेंज हो जाएगा, तो लॉट साइज इंक्रीज होने की वजह से आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा। दूसरा, आपका टाइम टू एक्सपायरेशन जो टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से भी आपका प्रीमियम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। यानी अभी वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 7 दिन के अंदर अगर आपकी जो टाइम वैल्यू होती थी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो अब लगभग 4 वीक की हो जाएगी, 28 दिन की हो जाएगी। तो उसमें जो टाइम वैल्यू होगी बेसिकली 4 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइम वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से, साथ में लॉट साइज इंक्रीज होने की वजह से, दोनों ही वजह से जो आपका प्रीमियम होगा अब बहुत ज्यादा होगा। ऑप्शन बाइंग के ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा कि जो आप 2-5 हजार 10,000 के अंदर जो पहले ऑप्शन बाइंग कर लेते थे वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मेजर इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। तो उसके बाद अब बात करते हैं अगले रूल की। तो यहाँ पर ये बोला गया कि 2% से आपका मार्जिन, ELM यानी एक नाम है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कह करके, यहाँ पर आपका 2% से जो मार्जिन है वो यहाँ पर बेसिकली इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो एक ये भी यहाँ पे छोटा सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगले प्रोविजन की बात करें तो वो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शंस। अब देखिए ये चीज जो है ना, ये है कि देखिए पहले अभी ऑप्शन क्या होता है, जब आप ऑप्शन बाय करते थे तो ऑप्शन बाय करने पे आपको पूरा प्रीमियम देना पड़ता था। तो जो ऑप्शन बायर है उसके लिए मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, आपका प्रीमियम हो सकता है, तो आपसे पूरा प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पूरा प्रीमियम भी नहीं देना पड़ता, जहाँ पे अगर आप शेयर्स को प्लेज कर देते हैं, अगर आप प्लेज करते हैं अपने सिक्योरिटीज को, तो आपको 100% प्रीमियम नहीं देना पड़ता, बल्कि 100% से कम ही प्रीमियम देना पड़ता है। तो उस केस में आप प्रीमियम से बच जाते थे। तो अब यहाँ पर सेबी ने कहा है कि ये चीज भी नहीं चलेगी, अब आपको पूरा ही प्रीमियम कलेक्ट करना पड़ेगा। यानी जो आपको प्रीमियम के पेमेंट में बेनिफिट मिल रहे थे अब वो भी आपको यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें छठे रूल की, तो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन से बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि आपकी जो पोजीशंस होती है उसको डेली बेसिस पर ट्रैक किया जाएगा कि आप कितनी पोजीशन एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, इसकी भी यहाँ पर मॉनिटरिंग होगी। हालांकि ये रूल जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो अब यहाँ पर जो ये 6 रूल हैं, इन 6 रूल्स की क्या टाइमिंग होने वाली, कब से ये इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज होने वाला है, ये 20 नवंबर से यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वीकली एक्सपायरीज को लिमिट करने का प्रोविजन 20 नवंबर से होगा, और उसका जो एडिशनल मार्जिन 2% का था वो भी 20 नवंबर से यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा। उसके बाद जो बाकी के जो 3 रूल हैं वो बेसिकली अगले साल यहाँ पर इंप्लीमेंट होने वाले हैं। कैलेंडर स्प्रेड का 1 फरवरी को, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम 1 फरवरी को, और जो मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन जो है, डेली मॉनिटरिंग जो आपकी होगी वो 1 अप्रैल से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने कवर किया कि जो 6 रूल सेबी ने लेके आए हैं उनके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं। पहले तो वो 6 रूल है कौन से, उनके क्या इंपैक्ट यहाँ पर होने वाले हैं, और उससे ऑप्शन ट्रेडिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये तीनों हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इनके कॉन्सिक्वेंस में स्टॉक एक्सचेंजेस ने भी कुछ डिसीजन यहाँ पे लिए, उनके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जैसे इसके बारे में कुछ और अपडेट होती है मैं आपको और वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूंगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। आई होप कि मैंने आपके जो भी डाउट्स हैं उन सभी को यहाँ पर क्लियर कर लिया है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।